हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल केनल काफ के बारे में। जनरली विंटर के सीज़न में देखोगे कि डेली हमारे पास 30 to 40% जो केसेस आते हैं वो केनल काफ के आते हैं। और डॉग को जनरली इसमें काफ़ी खांसी हो रही होती है। जनरली हमारे पास जो शिकायत आता है उसमें क्लाइंट्स ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा लगता है इसे गले में कुछ फंस गया है, ये उल्टी कर रहा है। हमें काफ़ी सवाल करके धीरे धीरे उनके मुंह से निकालना पड़ता है कि नहीं, उसके गले में कुछ फंसा हुआ नहीं है, वो वॉमिट नहीं कर रहा है। एक्चुअली उसको इन्फेक्शियस ट्रकियो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, जिसमें ट्रकिया में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से ड्राई हैगिंग काफ होता है। आपको ऐसा लगेगा कि उसके गले में कुछ फंस गया है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है, निकाल नहीं पा रहा है, और निकालने के क्रम में वो वॉमिट कर देता है। एक्चुअली ये वॉमिट नहीं है, क्योंकि खांसी की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो भी पेट में कुछ होता है स्पाज्म के कारण वो बाहर निकल जाता है वॉमिट के शक्ल में। तो ऐसे सिम्टम्स को आप क्लोजली मॉनिटर करें। ऐसे डॉग से गले में जनरली 99.9% कुछ फंसा नहीं होता। अगर किसी डॉग के गले में कुछ फंसा होगा तो आप जनरली देखोगे वो खाना नहीं खा पाएगा, पानी नहीं पी पाएगा। अगर कोई भी डॉग खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, इसका मतलब उसके गले में कभी कुछ फंसा हुआ नहीं है। ये जनरली केनल काफ के कंडीशन में होते हैं, जिसमें हमेशा गले में खराश बनी रहती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। अब ये केनल काफ छोटे बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है, एज इसमें मैटर नहीं करता। जनरली ये वायरल डिजीज़ है और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ इसमें कंबाइन होते हैं। ज़्यादातर मामलों में मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, जिसमें आप देखोगे कि केनाइन पैराइन्फ्लुएंजा और बॉटलिनेडा ब्रोंकिस सेप्टिका बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है जनरली, जिसके केनल काफ के आप वैक्सीन लगवाते हैं। पैराइन्फ्लुएंजा का भी वैक्सीन लगता है और दूसरा बॉटलिनेडा का भी वैक्सीन लगता है। लेकिन चूंकि इसमें काफ़ी सारे बैक्टीरिया एंड वायरस कंबाइन हो सकते हैं एक साथ, इसीलिए हमेशा वैक्सीन इसको प्रिवेंट नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, डॉग की सीवियरिटी को जरूर रोकता है, क्योंकि जब 2 या 3 इन्फेक्शन एक साथ आएगा तो वो ज़्यादा सीवियर होगा, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा हाई फीवर आ सकता है, निमोनिया पकड़ सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है समटाइम। इसीलिए वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। इन वैक्सीन की वजह से इन जो मेजर बैक्टीरिया है उससे बचा जा सकता है, और हल्का जो वायरल इन्फेक्शन है उसको नॉर्मल कंट्रोल किया जा सकता है। और अगेन यहाँ पे देखोगे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है मोस्टली जो बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है, इवन इन ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, डायरेक्टली रिलेटेड टू बॉडी ओन इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अगर आपके डॉग का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसको कभी भी केनल काफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जनरली इसमें आप देखोगे कि डॉग काफ़ी खांसी करता है, और जब वो खांसता है तो अपने सलाइवा के थ्रू वो वायरस है बैक्टीरिया इन्वायरमेंट में फैलाता है। दूसरा डॉग अगर उसके टच में आता है तो उसको इनहेल करता है और उसको इन्फेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादातर डॉग जिनको इस प्रॉब्लम होती है उसका हिस्ट्री होता है, या तो किसी बोर्डिंग से रह के आया हो या क्लोज कमरे में रह रहा हो। विंटर में जनरली देखेंगे कि लोग हीटर चला देते हैं, कमरा ड्राई हो जाता है और डीह्यूमिडिफाई हो जाता है, तो ह्यूमिडिटी कम जाने से भी गले में खराश काफ़ी बढ़ जाती है। तो विंटर में कभी भी क्लोज कमरा करके हीटर ना जलाएं और डॉग को वहाँ पे ना रखें, और अगर रखते हैं तो एयर को ह्यूमिडिफाई ज़रूर करें। जनरली ये जो भी वायरल इन्फेक्शन होता है समटाइम अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा है तो 2-3 दिन में अपने आप रिजॉल्व होने लगता है। तो आप 2-3 दिन घर में वेट कर सकते हैं। सपोर्टिव थेरेपी में कुछ आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास शहद है, हनी है, तो अगर आपके डॉग के गले में खराश है, ये सिम्टम्स आ रहा है, तो शहद दे सकते हैं 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम। गले में सूथिंग का काम करेगा, और हनी एंटीसेप्टिक भी होता है तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हल्का सा आप चाहें तो उसमें जिंजर का जूस 2-4 बूंद डाल सकते हैं। अगर इससे आराम नहीं आता है और आपके डॉग को या पपी को निमोनिया डेवलप हो रहा होता है, अगर उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, नेजल डिस्चार्ज होने लगता है, थिक डिस्चार्ज है जो येलोइस भी हो सकता है, वाइटिस भी हो सकता है और ग्रीनिश भी हो सकता है। अगर येलोइस या ग्रीनिश होने लग जाए तो दैट बिकम्स ए सीरियस इशू। ऐसे में आप अपने वो डॉक्टर के पास ज़रूर ले जाएं, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि जो केनल काफ की प्रॉब्लम है वो टिक फीवर के साथ कंबाइन भी होता है। ऐसे केसेस में जिसमें टिक फीवर के साथ कंबाइन है, ये अपने आप कभी ठीक नहीं होते और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो जाते हैं। तो अगर ये 2 से 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता है तो आप अपने वेट के पास ले जाएं। वेट उसके बेसिक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, चेस्ट को ऑस्कल्टेट करेंगे और आगे कुछ ब्लड टेस्ट भी करेंगे, जिसमें सीबीसी करेंगे। आपको उनको देखना होगा उसका टीएलसी लेवल क्या है, प्लेटलेट्स का लेवल क्या है। अगर टिक फीवर आ रहा है तो प्लेटलेट लो होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो टीएलसी हाई होगा, अगर वायरल इन्फेक्शन है प्लेटलेट नॉर्मल है तो टीएलसी डाउन जाएगा या नॉर्मल से थोड़ा नीचे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो आराम से डायग्नोस कर सकते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। अगर 5 से 7 दिन में ये रिजॉल्व नहीं होता है, सिम्टम्स बना रहता है, तो उसको एक्सरे करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि देखिए खांसी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपको कोई ट्यूमर भी हो सकता है, हार्ट का इशू भी हो सकता है, तो इनको भी डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। तो कभी भी
3 से 4 दिन से ज़्यादा खांसी के प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें और उसको आप अपने वेट के पास दिखाएं। जो भी है डायग्नोसिस, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है। ज़्यादातर इसका डायरेक्टली इम्यून से रिलेटेड है, तो इसलिए विटामिन सी, जब भी खांसी की प्रॉब्लम हो विटामिन सी की गोलियाँ दें अपने डॉग को, और भी उसको अच्छा हेल्दी डाइट दें, कुछ मल्टीविटामिन वगैरह देते रहें, प्रोबायोटिक दें, देखें कि उसका डाइजेशन हमेशा बेटर रहे। विंटर में आप साल्मन ऑयल दे सकते हैं। साल्मन ऑयल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, बॉडी को गर्म रखता है और इम्यून सिस्टम को भी बेटर करता है। तो आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोबायोटिक्स और बेटर फूड देकर बॉडी के इम्यून सिस्टम को बेटर कर सकते हो, उसकी लाइफ को बढ़ा सकते हो और सिंपल विंटर में होने वाले वायरल इन्फेक्शन से बचा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।